टीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। सभी को आत्मा वंदन माय डियर मास्टर्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। तत्वमसि। डियर फ्रेंड्स, फिर हम सब एक साथ एक शक्ति बनकर जुड़ गए। सामूहिक चेतना की उदाहरण बनके बैठे हम सब। इस तत्वमसि में हम अपनी इस ग्रह का, इस धरती का पूरा हिस्ट्री जानते हुए 5th डायमेंशन फिजिकल फॉर्म को उन्होंने क्यों डिसाइड किया और उनकी इंटेंशन कॉल को यूनिवर्स को बताया। यूनिवर्स में रेस्पॉन्स मिलते हुए गैलेक्टिक फेडरेशन बनी। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट असिस्टेंस के लिए और हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को, उन्नत तल की चेतनाओं को, लाइट बीइंग्स को बुलाया। 9th से लेकर 24th डायमेंशंस के बीच के लाइट बीइंग्स आके काउंसिल्स, ग्रुप्स बने, डिफरेंट वर्क असिस्ट करने के लिए, टास्क लेने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा सक्सेस करने के लिए पूरा काउंसिल्स, ग्रुप्स बने और उसके बाद फिजिकल फॉर्म्स, इंटेंशन एंड एनर्जी के द्वारा फिजिकल फॉर्म्स, अर्थ प्लेन एंड डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, जिसमें हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को बिठाना और क्वांटम फील्ड, और इन सबको एक साथ, अलग अलग जगह से आया हुआ सभी को एक साथ इस एक्सपेरिमेंट में जोड़ना था। जोड़ के एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़े रहने के लिए कुछ यूनिवर्सल लॉस बनाया। क्वांटम फील्ड का यूनिवर्सल लॉस, इन सब के बारे में हम जानते हुए आज हम 12th डी ग्रिड के बारे में आज हम जानेंगे। द डिजाइन ऑफ द 12D ग्रिड। 12th डायमेंशन की ग्रिड को हम कैसा बनाया और क्यों बनाया, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे दोस्तों। तो सर्वप्रथम आप सब तत्वमसि की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़कर, इस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर शांति से ओपन माइंड के साथ बैठना होगा। लॉजिकल माइंड से कुछ समझ में आएगा नहीं। माइंड लेवल पर समझने की बात ये है ही नहीं, जो बातें यहाँ पर हो रहे हैं और होने वाले हैं। एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस वक्त ये धरती 3rd, 4th और 5th डायमेंशन एनर्जीज के बीच में चल रही है। यदि आप 3, 3.5 या 4, 4.5 की रेंज में बैठकर हाई फ्रीक्वेंसी वाली इस सब्जेक्ट को या इस विजडम को, इस ज्ञान को लेने की प्रयास करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा।
समझने के लिए पूर्ण रूप से अपनी माइंड को डिसॉल्व करके, सरेंडर करके, जीरो माइंड के साथ बैठना होगा दोस्तों। तो यस, उसी सरेंडरेंसी के साथ बैठिए, फिर आपके अंदर एक नोइंगनेस, एक झलक खुद को पता चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। आपकी हृदय से सब कुछ जागृत हो जाएगा। यस, द डिजाइन ऑफ द 12th डायमेंशन ग्रिड। ग्रिड यानी फेंसिंग जैसा, एक मान के चलिए जैसा हम कंपाउंड वॉल बनाते हैं घर की चारों ओर, उसी तरह एक ग्रिड। अब अर्थ इस एक्सपीरियंस को क्रिएट करके, उस एक्सपीरियंस को, उनको पता है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। इस चैलेंजेस और एक्सपेरिमेंट को एक एक्साइटमेंट के साथ शुरू करके हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को, उन्नत तल की चेतनाओं को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसा ये सारे चेतनाएं सोर्स एनर्जी से बहुत पहले सोर्स एनर्जी से स्प्लिट होकर अलग अलग अपनी अपनी रास्ता में जाके अपनी अपनी रियलिटी क्रिएट करते हुए वो अपनी पाथ में आगे अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी अपनी फ्री विल है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक चेतना का अपना फ्री विल है। वो फ्री विल यहां पर भी रहेगा। वो फ्री विल हर एक डिवाइन मूवमेंट में, यानी हम जैसा बोलते हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में, दिव्य क्षण में, नाउ मोमेंट में, जिसको जैसा चाहिए वैसे हम अपनी रियलिटी को, वास्तविकता को सृजन कर सकते हैं। ऐसा सृजन करने वाले ये सारे चेतना एक साथ यहां पर जुड़ गए हैं और कोई भी इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। एक चेतना वो डिसाइड करेगी मुझे ये काम करना है, मुझे इस रास्ता में जाना है, मुझे ये वाला रास्ता डिसाइड करनी है। दूसरे कोई भी इंटरफियर नहीं करेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, इंटरफियर नहीं करेंगे। ना करते हुए फिर नेक्स्ट यूनिवर्सल लॉस को भी फॉलो करेंगे। दोनों चीज है यहां पर, राइट? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। इसकी गहराई में उतरेंगे तब आपको भी आपके अपने जीवन में क्या चल रहा है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, हम जैसा बातें करते हैं सारे सब कुछ नियति जैसा भाग्य के बारे में बताते हैं, बात करते हैं, सब कुछ पहले से ही निश्चित है। जो होना चाहिए वो ही हो रहा है, या भाग्य, ऐसा बातें हमें सुनने के लिए मिलते है ना। और वो भी है, और दूसरी साइड हम ये भी बोल रहे यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। आप ही आपकी जीवन की सृष्टि करता हो। क्या ये दोनों पैराडॉक्स नहीं लग रहा है दोस्तों? आध्यात्मिकता को यानी आत्मज्ञान को जब तक आप उस मूल बिंदु पर नहीं उतरोगे तब तक आपको हर चीज में पैराडॉक्स लगेगा। तो
इन दोनों बातों की गहराई की सेंटर पॉइंट तक आपको पहुंचना होगा। पहुंचना है तो आप इन बातों को समझना होगा। तो इसलिए गौर से इन बातों को समझ लीजिए। हर एक चेतना को, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को फ्री विल है। फ्री विल के साथ वो जिस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर आए, वो एक्सपेरिमेंट का अपना यूनिवर्सल लॉस को भी फॉलो करना होगा, राइट? तो इस एक्सपेरिमेंट में अपनी अपनी रियलिटी को फॉलो करते हुए एक दूसरे के रियलिटी में वो इंटरफियर नहीं करेंगे और अर्थ प्लेन जब तक वो डिस्टर्ब नहीं होगा, अर्थ की फिजिकल बॉडी पे असर जब तक नहीं होगा, तब तक कोई भी किसी की फ्री विल में इंटरफियर नहीं करेंगे। सबको अपनी अपनी रास्ता में जाने के लिए फ्री छोड़ा जाएगा दोस्तों। यस, अब फ्री विल, यूनिवर्सल लॉस, इन दोनों को एक एक्सपेरिमेंट में सेट करने के लिए चारों ओर एक कंपाउंड वॉल की जरूरत है। अदरवाइज ये दोनों पैराडॉक्स की, दोनों पिलर्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इस दोनों को बैलेंस करते हुए एक एनर्जी ग्रिड बनाना बहुत जरूरी है। और एनर्जी ग्रिड कहाँ बनाना होगा? अर्थ की, पूरा अर्थ प्लेन की चारों ओर, ताकि उस एक्सपेरिमेंट को पूरा मेंटेन कर सकें। उसकी जो इंटेंशन रखा गया है, जो इंटेंशंस बारे में हम पहले डिस्कस किए, उन सारे इंटेंशंस को मेंटेन करने के लिए एक एनर्जी ग्रिड को बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इंटरफियरेंस ना होते हुए भी सेंस ऑफ ऑर्डर एंड कंट्रोल ये होना जरूरी है। यदि आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा ये जो फ्री विल जो है, वो फिर बिखर जाएगा पूरा, फिर एक्सपेरिमेंट पूरा टूट जाएगा। वो सब अपनी अपनी चारों ओर लेकर चलेंगे तो ये तो फट जाएगा मैप, एक्सपेरिमेंट। इसलिए उसको सेंस ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, उसको कंट्रोल करते हुए, इंटरफेरेंस ना होने के लिए एक ग्रिड बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो उस नाउ मूवमेंट में सारे पार्टिसिपेट कर पाए। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब इस पार्टिसिपेशन में फिजिकल फॉर्म में कुछ चेतनाएं उतरते हुए, नॉन फिजिकल फॉर्म में भी कुछ चेतनाएं पार्टिसिपेट करेंगे। इस पॉइंट को पकड़ लीजिए आप। फिजिकल फॉर्म में कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे, नॉन फिजिकल यानी इस भौतिक शरीर में ना रहते हुए भी इस एक्सपेरिमेंट में भाग ले रहे हैं। भौतिक शरीर में उतर के भी भाग लेना है, भौतिक शरीर में ना उतरते हुए भी भाग लेना है।
जिनके बारे में हम बात करते हैं, एस्ट्रल मास्टर्स, एसेंडेड मास्टर्स, हम वो सब। तो किसी भी तरह के अनुभव हो, सृजन हो और डायमेंशन एंड रियलिटी, वास्तविकता, ये सब कुछ जो भी होना है इस ग्रिड के अंदर ही हो, बाहर से कुछ लेना देना नहीं। अंदर क्या हो रहा है इसकी बाहर का कोई इफेक्ट नहीं, बाहर से अंदर कुछ ना आए, इस एक्सपेरिमेंट में कोई इंटरफेरेंस ना हो, जैसा सोचा उसकी अकॉर्डिंगली इसको प्रिपेयर करके उस प्रिपरेशन को बाहर एक लॉक बोल सकते हैं आप, एक लॉक करने के लिए, एक ग्रिड बनाने के लिए, एनर्जी ग्रिड बनाने के लिए प्लान किया था। ये सारे हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस जो भी खेल खेलो तो इसके अंदर ही होगा। फ्री विल के साथ आपको जो भी सृजन करना है इसके अंदर ही होगा, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है इसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं, राइट। तो पूरा कंपाउंड वाल, चारों ओर फेंसिंग वाल, एक नेट बना दिया गया। वो कैसा बनाया है ये बताया जाएगा। यस, इस ग्रिड का कम से कम 7th डायमेंशनल फील्ड को मिनिमम होल्ड करना पड़ेगा। हम क्या बात किया है, अर्थ प्लेन डिसाइड किया मुझे 5वां तल में रहना है। 5वां तल में रहते हुए, फिजिकल बॉडी में रहते हुए, ज्यादा ड्युअलिटी में ना फंसते हुए 5th से मुझे धीरे धीरे 6th और 7th इस तरह की मुझे शिफ्टिंग होना है। इस शिफ्टिंग होते हुए मुझे अनुभव करना है, ये एक्सपीरियंस करना, यही था, शुरुआत यहीं से हुई। इसीलिए अब ये जो ग्रिड चारों ओर जो ग्रिड बनाया जाएगा, इस शिफ्टिंग को आसानी से हो सके, ये शिफ्टिंग इजीली हो सके, उसकी अकॉर्डिंगली ये ग्रिड बनाया जाएगा, ताकि ये प्लान तो इनका यही था 5th से 6th, 6th से 7th हो सकता है इनको यानी अर्थ को, यहाँ पर जब हम इनको जो बात कर रहे हैं अर्थ को, यदि लगे अर्थ इज द हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, उस चेतना को यदि लगे सिर्फ 7th नहीं, मुझे नेक्स्ट लेवल का डायमेंशनल फील्ड तक शिफ्ट होना है, यदि सडनली उनको ऐसा लगे तो वो आगे भी शिफ्ट हो सके, है ना। एक बार ग्रिड बन गया और यदि धरती को लगा कि मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उस ग्रिड में होना जरूरी है। एग्जाम्पल, यदि हम चारों ओर की ग्रिड 7th ग्रिड बनाया, मान के चलिए, बाद में सोचा होगा कि नहीं, मुझे 7th से 8th का डायमेंशनल फील्ड को भी पकड़ना है, मुझे 8th की डायमेंशनल फील्ड को अनुभव करनी है, यदि सोचेंगे तब वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चारों ओर की ग्रिड उनको 7th में ही बांध के रखा है, 8th पॉसिबल नहीं होगा। 5th से 6th, 6th से 7th तक सीमित कर दिया हमने उसको, है ना, उनको। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए उनको 12th डायमेंशनल ग्रिड को डाला गया है। क्लियर है बात, ताकि वो बाद में उनको इरादा बदल के नहीं मुझे 7th से 8th में जाना है, या 8th से 9th में जाना है, नहीं 10th में जाना है, या 11th में जाना है, उनको आगे जाने के लिए जब भी ऐसा इरादा बदल जाता है तो उनको फ्लेक्सिबल छोड़ने के लिए 12th डायमेंशनल
ग्रिड बनाएंगे करके उन्होंने डिसाइड कर लिया है दोस्तों। इसका और भी रीजंस है, जैसा 12th डायमेंशनल ग्रिड बनाने के लिए जो डिसीजन लिया, यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेने के लिए जो आएंगे, पार्टिसिपेट करने के लिए जो चेतनाएं आएंगे, वो कहां से आ रहे? उन्नत तल की चेतनाएं उतर रहे। जब उन्नत तल की चेतनाएं उतरेंगे तो उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, इजीली जब चाहिए तब वो, जब भी उनको लगे लोअर डायमेंशन में सफोकेशन, तुरंत वो हाई डायमेंशन के साथ कनेक्ट होकर इजी फील करने के लिए भी उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है दोस्तों। और यदि हम बहुत लो फ्रीक्वेंसी में रखेंगे, उनको सफोकेशन फील होगा, उनको वो इजी शिफ्टिंग या इजी मूवमेंट नहीं रहेगा उनके लिए। फिर एक्सपेरिमेंट में वो जॉय फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भी ये 12th डायमेंशन को चूज किया गया है दोस्तों। अब ये 12th डायमेंशन में पहले ये है कि एक तो अर्थ को अपनी शिफ्टिंग करने में भी इजी हो सके, दूसरा इस अर्थ एक्सपेरिमेंट में भाग लेने वाले को भी इजी हो सके। ये दोनों रीजंस की वजह से 12th डायमेंशनल ग्रिड को डिसाइड किया गया है। यहां तक क्लियर? राइट। अब डिसाइड करने के बाद फिर क्या करना होता है? कुछ भी बनाना होगा। क्या करना होता है? इतना दिन से हमने क्या सीखा है? कैसा बनाया जाता है? इंटेंशन एंड एनर्जी। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो तो हमें अपनी इंटेंशन और एनर्जी के द्वारा ही मैनिफेस्ट करना होगा। पहले भी यही हुआ था, अभी भी यही होगा, यही होता है इस ब्रह्मांड में, राइट? तो अब ये 12th डायमेंशनल ग्रिड को भी इसी ढंग से बनाया गया है। एनर्जी ग्रिड बोला गया है इसको। ये जो ग्रिड बनी है एनर्जी से बनी है, एनर्जेटिक ग्रिड थ्रू द इंटेंशन एंड एनर्जी। तो कैसा चाहिए हमें करके एक बीइंग को उन्होंने पहले इमेजिन किया, इंटेंशन रखा है, हमें ऐसा चाहिए होगा। यदि आप सनशाइन बिफोर द डॉन किताब पढ़ा होगा, उसमें लायरन मास्टर्स इमेजिनेशन करते हुए वेविंग के द्वारा उन्होंने कैसा हर चीज को मैनिफेस्ट किया था, आप जान सकते हैं उसी ढंग से। और यहां पर ग्रिड को, एक बीइंग को इंटेंशन रख के, उसको इमेजिन करके, उसमें ये क्रिएट किया गया, सृजन किया गया, इसमें 10 डायमेंशंस को होल्ड करना है। ध्यान से सुनिएगा। जो ग्रिड है, ये कौन सा ग्रिड है? 12D 12th डायमेंशनल एनर्जी ग्रिड। यानी इस ग्रिड में जो एनर्जी रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये कौन सा रहेगा? 12th डायमेंशन वाला रहेगा, हायर डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी रहेगा।
उसके अंदर जो डायमेंशंस रहेंगे वो 10। यहां पर 10 डायमेंशन क्यों बोला जाएगा? 1 से लेके 12 तक गिनेंगे तो ये तो 12 डायमेंशंस होना चाहिए, लेकिन हम 10 ही क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन एंड सेकंड डायमेंशन को हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड डायमेंशन में बहुत ज्यादा लोअर स्थिति रहेगा। इतनी लोअर फ्रीक्वेंसी में हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को रहना बहुत मुश्किल होगा, वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड डायमेंशन को हटा के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 10 डायमेंशनल फील्ड्स को 12th डी की ग्रिड की अंदर डाला गया है। आप ऐसा समझ लीजिए जैसा आप आकाश में देखेंगे, कैसा लगेगा? पूरा आकाश दिख रहा है, विशाल आकाश, उसमें एक क्लाउड यहाँ पर, एक क्लाउड इधर, एक क्लाउड इधर दिख रहा है ना? तो एक एक क्लाउड को एक एक डायमेंशन जैसा समझेंगे तो उस तरह की 10 क्लाउड्स, 10 डायमेंशंस उस 12D ग्रिड के अंदर डाल दिया गया है। अभी भी यहाँ पर हम बहुत लीनियर भाषा को यूज किया जा रहा है दोस्तों, यानी यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो शब्द आप सुन रहे हैं, लिमिटेड शब्द, इन शब्दों की बियॉन्ड विजडम के साथ जुड़ जाएंगे, तब आप इन शब्दों के द्वारा जो एनर्जी है उस एनर्जी को पकड़कर असली सत्य के साथ जुड़ पाओगे। वो क्या है? अब हम बैठे हुए 3rd, 4th वाला अर्थ पर, भाषा भी उसी का आ रहा है, लेकिन यदि 5th के बाद इस बात को समझेंगे तो डायमेंशंस, ये जैसा बताया जा रहा है यहाँ पर, एक क्लाउड इधर, एक क्लाउड इधर, एक क्लाउड इधर, ऐसा करके अलग अलग नहीं होती। सारे डायमेंशंस यहीं पर है। थोड़ा गहराई में ले जाने की प्रयास कर रही हूं मैं आप लोगों को। जहां पर अभी मैं यहाँ बैठी हूं, ये 3D 4D वाला अर्थ, एट द सेम टाइम यहीं पर 5 भी है, 6 भी है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब है दोस्तों। वो सारे डायमेंशंस में सारे जीव राशि अपनी अपनी रूप रेखा में अपनी अपनी चेतनाओं के साथ चल रहा है। वो हमें नहीं दिखेगा, हम उनको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी अलग, हमारा एनर्जी अलग। इसलिए कई बार हम लोगों को फिजिकल काम कर रहे होते हैं या किचन में या कुछ और इधर उधर काम कर रहे होते हैं, सडनली ऐसा विजुअलाइज लगेगा यहाँ से कुछ निकल गया, फिर हम कॉन्शियसली ह्यूमन माइंड के साथ देखने की प्रयास करते हैं, फिर कुछ दिखता नहीं है। जब आपका माइंड 0 हो जाती है, ऑटोमेटिकली जब आप अननोइंगली आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही तुरंत आप अननोइंगली उस डायमेंशनल फील्ड के साथ
कनेक्ट होते ही वहां की दिखना शुरू हो जाती है। ये तो मेडिटेशन में होता ही है। मेडिटेशन में हम किसी भी मास्टर से कनेक्ट हो रहे हैं, किसी भी महान एसेंडेड मास्टर से, एनलाइटेंड मास्टर से, गुरुओं से कनेक्ट हो रहे हैं, लाइट बीइंग से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो अपनी डायमेंशनल फील्ड में ही है और हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर उनके साथ जुड़कर उनको देख पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं। विदाउट वर्ड्स हम उनसे विजडम ले पा रहे हैं, राइट? यस। वापस आते हैं हम, तो यहां पर भी 12th डायमेंशनल ग्रिड के अंदर 10 डायमेंशनल फील्ड्स को डाला गया है। फील्ड्स के बारे में भी आपको पहले समझाया गया था। अब यहां पर एनर्जी फॉर्म्स जितना भी, ये जो 12th डायमेंशनल ग्रिड बनाने के लिए उन्होंने कैसा बनाया? इंटेंशन रखा। इंटेंशन के साथ जो एनर्जी छोड़ा है वो कलेक्टिव एनर्जी था दोस्तों। और यहां पर भी बहुत गहराई की बात समझना होगा। इन बातों को समझेंगे वो ही हम अब इस वक्त सेम इस एवोल्यूशन की पीरियड पर हम सब क्या कर रहे हैं, ये भी बात आप इजीली समझ पाओगे, राइट? उन्होंने क्या किया, पहले उस बात को समझते हैं, उससे क्या सीखना है, फिर दोबारा समझते हैं उस बात को। उन्होंने क्या किया, 12th डायमेंशनल ग्रिड को बनाने के लिए, अच्छा हमें ऐसा चाहिए एनर्जी ग्रिड, उसके अंदर 10 डायमेंशन फील्ड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट ये होना चाहिए, बीइंग्स को पकड़ के रखना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने इंटेंशन रखे एनर्जी जो उन्होंने दिया, कलेक्टिव एनर्जी दिया है, ताकि कलेक्टिव यानी सामूहिक, वो सब एक साथ एनर्जी पल्स को छोड़ दिया है, अपनी एनर्जी विंग्स को खोल दिया है। एक ही इंटेंशन के साथ एक साथ सारे लाइट बीइंग्स एनर्जी विंग्स को खोलने से उनकी जो एनर्जी, उनसे रेडिएट करने वाला जो एनर्जी एक ही रास्ता में निकलने लगा। जितना उस सामूहिक में जुड़े हुए हैं उन सबकी एनर्जी एक ही इंटेंशन के साथ आगे बढ़ने लगी। फिर वो इंटेंशन इमीडिएटली मैनिफेस्ट होने लगी। यदि आप इस बात को समझोगे तब आप ये भी समझ जाएंगे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कितना इंपॉर्टेंट है यदि कुछ क्रिएट करना होगा। 12th डायमेंशनल ग्रिड बनाने के लिए उन सब ने सोचा कि ये हमारा 12th डायमेंशनल ग्रिड ऐसा चाहिए करके सभी एक साथ इंटेंशन छोड़ा, एनर्जी फोकस किया। जब हम भी इस कलयुग से अब हम क्या कर सकते हैं, हमें सीखने के लिए क्या मिलेगा, वो सीख के इस प्रेजेंट मोमेंट में इस वक्त हमें इस एवोल्यूशन के समय पर, इस युग संधि के समय पर हमें कैसा जुड़ना चाहिए एक दूसरे के साथ सीखने के लिए मिलेगा। और हम सब भी एक सामूहिक में जुड़कर यदि एक इंटेंशन रखेंगे वो उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। और उस ग्रुप में जितना ज्यादा मास्टर्स होंगे, यानी जितना चेतनाएं होंगे, उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। यस माय डियर मास्टर्स,
अब ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का जो मूल उद्देश्य अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत, जब इस मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सबकी सामूहिक चेतना की ध्यान और एनर्जी फोकस, हम सबकी इंटेंशन, ये एक साथ जुड़े रहना कितना इम्पोर्टेंट है, इस समय आप समझ लीजिएगा। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना जल्दी हम जिस पर्पस के लिए इस अर्थ पर अब आए हुए वो पर्पस पूरा हो जाएगा दोस्तों, राइट। तो वापस हम आते हैं तो 12th डायमेंशनल ग्रिड को उन्होंने पूरा अपनी एनर्जी पल्स देकर क्रिएट किया है, इंस्टेंटली वो बन गया है माय डियर फ्रेंड्स। अब उस ग्रिड बनने के बाद उसको पूरा रैप किया है, फिर उन्होंने जैसा अर्थ प्लेन पहले जैसा बनाया गया था, उस अर्थ प्लेन की चारों ओर उसको कवर किया गया है, फेंसिंग वॉल की तरह, कॉम्पाउंड वॉल की तरह चारों ओर इसको फैलाया गया है। बात समझ लीजिए, अर्थ प्लेन यानी अर्थ की जो फिजिकल बॉडी कौन सा डायमेंशनल फील्ड का है? 5th डायमेंशनल फील्ड का है। और अर्थ प्लेन की चारों ओर जो ग्रिड अभी इस वक्त उन्होंने डाला है वो कौन सा डायमेंशनल फील्ड का है? 12वीं का है। इसीलिए फिजिकल फॉर्म में अर्थ प्लेन दिखेगा लेकिन चारों ओर की ग्रिड नहीं दिखेगा, वो हायर फ्रीक्वेंसी वाला है, इसलिए वो दिखेगा नहीं, वो वहां होकर भी नहीं दिखेगा। जो 12वीं डायमेंशनल तक कनेक्ट हो पाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, उनको दिखेगा वो ग्रिड। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th इस फील्ड में रहने वाले को वो दिखेगा नहीं वहां होकर भी। यस माय डियर मास्टर्स, ये हायर फ्रीक्वेंसी में है ग्रिड। ये 12th डायमेंशनल फील्ड को वाइब्रेट करती रहेगी माय डियर फ्रेंड्स। वो और उसके अंदर अलग अलग एक और बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि आपकी आंखें बंद हो रहा हो, हाई एनर्जी फील कर रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी का महसूस हो रहा हो, तो आप शांति से अवेयरनेस के साथ आंख बंद करके आप सुन सकते हो और अच्छा से आप कनेक्ट हो पाओगे। लेकिन कोशिश ये रखिएगा कि नींद में ना जाइएगा। मैं अपनी अवेयरनेस एनर्जीज को आह्वान करके स्वीकार करती हूँ, करता हूँ बोल के शांति से आंख बंद करके सुनते हुए आगे बढ़िएगा दोस्तों। और यहाँ पर इस एनर्जी ग्रिड में अलग अलग फील्ड्स है, अलग अलग चेतनाओं के साथ। यानी 12th ग्रिड के अंदर कितना डायमेंशंस? 10 डायमेंशंस। 10 डायमेंशंस 10 अलग अलग लेवल पर है। 3rd अलग है, 4th अलग है, 5th, उनकी स्पेक्ट्रम अलग रहेगा। 3rd की चेतना कुछ और रहेगा,
4th की चेतना कुछ और रहेगा, 6th की चेतना कुछ और रहेगा, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, 11th, 12th की। अलग अलग सेपरेट डायमेंशनल फील्ड, अलग अलग स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ वो इस क्वांटम फील्ड में पूरा लॉक्ड है ना? यस। अब यहां पर यदि आप एक डायमेंशन के पास जाओगे, मान के चलिए आपको 4th डायमेंशन में या 5th डायमेंशन की क्लाउड के पास जाते ही, वहां पर पहुंचते ही वो ये 5th है, फिर नेक्स्ट आपको दूसरा दिखने लगेंगे, 6th और 7th, 8th, 9th, इस तरह की एक के बाद एक आप ऐसा अलग अलग फील्ड्स को समझ भी पाएंगे। उनके बीच की डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, चेतनाओं की डिफरेंस, वहां की स्टेट, स्थिति की डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ये भी धीरे धीरे समझ भी पाएंगे। तो उसके लिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और प्रोबेबिलिटीज है वो मैं बताने के लिए प्रयास कर रही हूं। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे आप सुखासन में बैठकर बंद आंखों से अपनी फिजिकल बॉडी को शांत करते जाइएगा। शांति से अपनी फिजिकल बॉडी को पैर के तलवों से लेके सिर तक रिलैक्स कर कर, एकदम ढीला छोड़कर, बियॉन्ड फिजिकलिटी पूर्ण रूप से आप अपनी भौतिक स्थिति को एकदम ढीला छोड़ते जाइएगा। एनर्जी को फील करते जाइएगा। ऊर्जा और चेतना ही है आप, यानी चेतना शक्ति। उसके अलावा आपके रूप रेखा सब इल्यूजन है, भ्रम है। इसी नाउ मूवमेंट, इस दिव्य क्षण, इस प्रेजेंट डिवाइन मूवमेंट में ही आप पूरा क्वांटम फील्ड के साथ एक हो गए हैं। यानी चारों ओर के विश्व के साथ एक है आप। इसी विश्व में तरह तरह के डायमेंशनल फील्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त। आप जहां पर है वहीं पर कोई भी डायमेंशन आपसे दूर नहीं है, बस एनर्जी का फर्क है, फ्रीक्वेंसी का फर्क है। हायर डायमेंशनल फील्ड को, जिस फील्ड के साथ जुड़ना है
आप आराम से अपनी एनर्जी के अनुसार, फ्रीक्वेंसी के अनुसार उस फील्ड के साथ जुड़ सकते हैं। जितनी देर आप उस फ्रीक्वेंसी को होल्ड कर पाएंगे, उतनी देर आप उसी डायमेंशन में रह सकते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी कहाँ पर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपकी फिजिकल बॉडी थर्ड और फोर्थ वाली अर्थ पर है, फिजिकल मैटर के साथ वो एक एंगल है। आप मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो, बहुमुख तल में रहने वाली चेतना शक्ति है। आप कोई पदार्थ मात्र नहीं है। जब जरूरत है तब आप पदार्थ में उतर सकते हो। आप पदार्थ नहीं है। जहां पदार्थ मैटर की जरूरत है, दिखने की जरूरत है, उसके अनुसार उतर सकते हो। अदरवाइज आप चेतना शक्ति हो। और शांत होकर पूर्ण रूप से रिलैक्स होकर अपने आप को सेंटर केंद्रीकृत कर सांसों के साथ भीतर उतरते हुए शून्य होते जा रहे हैं। लॉजिकल माइंड को छोड़ दीजिए। अपनी आइडेंटिटी छोड़ दीजिए। भूल जाइए आप कौन हैं। छोड़ दीजिए आप क्या है। आप पिघलते जा रहे हो। अपने आप को पकड़ने का प्रयास ना करें। बहते हुए हवा की तरह
आपकी चेतना शक्ति भौतिक पदार्थ की बंधनों से मुक्त होकर चारों ओर फैलते हुए आपका कोई रूप नहीं, आपका कोई बंधन नहीं, आपका कोई आकार नहीं, इस चेतना में बढ़ता हुआ ऊर्जा को महसूस करिएगा। कोई सोच विचार नहीं, शांति से किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए अपने आप में सेंटर होकर सांसों के साथ और शून्य होते जाइएगा। इस शून्यता में अवेयरनेस जागृत अवस्था को मेंटेन कर पाएंगे। इस शून्यता में किस डायमेंशनल फील्ड के साथ आप जुड़ गए उसको आप समझ पाएंगे। तत्वमसि का इस सामूहिक में जुड़े हुए महोन्नतात्माओं को आज एक साथ एक सुंदर सा डायमेंशनल फील्ड में ले जाके बिठाया गया है ग्रुप में। एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ सभी को उठाया गया है हायर लेवल पर। सभी की अपनी अपनी उद्देश्य लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए जिस स्थिति की शक्ति की सामर्थ्य की जरूरत है उसका ट्रेनिंग देने के लिए उस लेवल के हायर तल पर उन्नत लोक में हम सबको
लेके गए हैं। हम सब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनकर, सामूहिक चेतना बनकर, एक ही ग्रुप में होते हुए भी एक ही शक्ति बनकर उन्नत तल में एक दूसरे के हाथ पकड़कर एनर्जी की स्थिति में एक दूसरे के साथ जुड़कर गोलाकार में बैठे हुए लाइट बीइंग्स हैं हम सब। अपने उद्देश्य को पूरा करने के अनुसार आपके ब्रेन में चिप्स डाला जा रहा है। उस चिप्स को बैलेंस करने के लिए आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अपडेट किया जा रहा है हायर एनर्जी वाला क्रिस्टल्स को इंस्टॉल करके। आपके पूरा ब्रेन में रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में मस्तिष्क में प्रोसेस किया जा रहा है। आपके मस्तिष्क में लाइफ पर्पस एवेकनिंग चिप्स एक्टिवेट किया जा रहा है। उसके अनुसार उस जागृत संदेश को कण कण तक पहुंचाने के अनुसार नाड़ी मंडल को मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में चलने वाली फ्लूइड को भी प्रकाश से भरते हुए हायर डायमेंशनल क्रिस्टल्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। वो क्रिस्टल्स ट्रायंगल पिरामिड शेप्स में है।
गर्दन से लेके नीचे टेल बोन तक, आसन तक 4 क्रिस्टल्स को लगाया गया है। एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है। उसके द्वारा सर्कुलेट होने वाले फ्लूइड हायर एनर्जी प्रकाश को लेते हुए वो प्रकाश एनर्जी आपके अस्तित्व के सारे अंगों का एक एक कण में स्थित डीएनए तक पहुंचते हुए आपको अपने उद्देश्य की जागृति, उस जागृति को बैलेंस करने का स्थिति नाड़ी मंडल में उसको सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पर स्थिर करते हुए कॉन्शियस लेवल पर भी आपको बार बार भेजते हुए भौतिक जीवन जिस प्लैनेट में जी रहे हो उस भौतिक जीवन के हर पल ये जागृति की प्रकाश मूल उद्देश्य हर पल अपने मूल उद्देश्य की जागृति की परमानंद स्थिति
अपनी एनर्जी बॉडी में लाइट बॉडी में आपकी भीतर होने वाली जागृति को उसी लेवल पर महसूस कर पा रहे हो। समझ पा रहे हो। आपके मस्तिष्क आपके रीढ़ की हड्डी नाड़ी मंडल जागृति के प्रकाश से भरी हुई है। हम सबके उद्देश्य, जिस मकसद से हम सब इस धरती पर भौतिक शरीर में बैठे हुए हैं, उस उद्देश्य की जागृति के साथ साथ बैलेंस, उस जागृति के अनुसार आपके सारे शरीर रेडी होते हुए एक दूसरे के साथ अलाइन होते हुए सुव्यवस्थित होते हुए यहाँ स्थित सारे व्यवस्थाएं, सिस्टम्स अपग्रेड होते हुए हायर टेक्नोलॉजी का प्रकाश उतरते हुए साथ ही साथ आपकी एक एक कण लाइट कोड्स एक्टिवेट होते हुए आपकी एक एक कण अपनी आरा को बना रही है। उस कण की चारों ओर शक्ति क्षेत्र, नया शक्ति क्षेत्र
हर एक इंसान की जैसा आरा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी हर एक कण की चारों ओर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की स्थिति बदल रही है। आपकी एवेकनिंग स्टेट को होल्ड करने का, हर पल पकड़ के रखने की स्थिति उन कणों की चारों ओर बनी हुई शक्ति क्षेत्र में बन रही है। हर तरह के अनुभव को स्वीकार करते हुए सामूहिक में एक होकर बने रहिएगा। सारे चक्रास, सारे शरीर कण स्थायी में अपनी एनर्जी को पूर्ण रूप से बदलते हुए हायर फ्रीक्वेंसी को अपनी भीतर सेट कर रहे हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो भी अनुभव आपके भीतर हो रहे है उसको स्वीकार करिएगा।
आखिरी 5 मिनट। हम सब एक ही सामूहिक में अपने अपने मूल उद्देश्य को जागृति कर कर सारे सिस्टम्स को अपडेट कर कर धीरे धीरे वापस धरती पर स्थित अपने भौतिक शरीर में वापस आ रहे हैं। भौतिक शरीर में अपनी प्रेजेंस को फील करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सिर को पहचानिए, आंख, नाक, कान, गर्दन, शोल्डर्स, हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, छाती, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी। नाभि, नीचे वाला हिस्सा, पूरा पैर, घुटने, पिंडलियां, एंकल जॉइंट, तल में उंगलियां, नाखून। जो टेक्नोलॉजी आपके अंदर अपडेट हुआ है, भौतिक शरीर का एक एक कण भी उसको एब्जॉर्ब कर कर होल्ड कर रही है। उसके अनुसार आपकी फिजिकल बॉडी भी सेट हो गई है। हायर फ्रीक्वेंसी को अपने भीतर बिठाने के लिए अपने आप में बदलाव कर रही है आपकी भौतिक शरीर। इस बदलाव को बीमारी ना समझें, इस बदलाव को गलत ना समझें।
उस बदलाव को, उस अनुभव को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए शरीर को रेस्ट दे दीजिएगा। पूर्ण रूप से उसको तैयार होने दीजिएगा। उसी जगह पर आप आराम से सो जाइएगा। जल्दबाजी में उठने का गलती ना करिएगा। आखिरी 2 मिनट। जिनको बाहर आना है ध्यान से, उनके लिए एक मुख्य सूचना है। बाहर आते ही तुरंत भाग-दौड़, एक्टिव वर्क ना करते हुए, बातें ना करते हुए, स्लो मूवमेंट देने की प्रयास करिएगा। शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे अपने हाथों को, पैरों को पहचानते हुए अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 शोर। जिनको बाहर आना है वो सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिए। कोटि कोटि नमन पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को। कोटि कोटि नमन कॉस्मिक गवर्नमेंट को, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट शंभाला को, परम गुरु मंडल को, एनलाइटेंड मास्टर्स को, इस सामूहिक में जुड़े हो सारे महोन्नत आत्माओं को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल।